ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रविदास जयंती है और हमारा जो आज का फीचर है वो रविदास सतगुरु के ऊपर है। सतगुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा पर जोर दिया। जगत गुरु रविदास जी की अनूप महिमा को देखकर कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए आपने काम किया और रविदास जी के लिए सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से लोग सम्मानित करते आए हैं। और आज माघी पूर्णिमा भी है, तो गंगा में स्नान करने के लिए बहुत बड़ा महत्व बताया है। और आज के दिन रविदास जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। काशी बनारस जो है ये क्षेत्र है इनका, और यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आपका जन्म 1433 विक्रम संवत में हुआ था और आपकी मृत्यु का जो वर्ष है वो 1540 बताते हैं। गुरु के रूप में आप सम्मानित हुए। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भजन रविदासिया की केंद्रीय आकृति हैं। इनके जीवन के बारे में कहते हैं कि काशी में माघ पूर्णिमा के दिन आपका जन्म हुआ था 1433 में, संवत 1433 में। इनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि 14 से 33 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। उनके पिता रघु तथा माता का नाम गुरविनिया था। उनकी पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। रैदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। वे जूते बनाने का काम किया करते थे और ये उनका व्यवसाय था, और अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। संत रविदास जी ने स्वामी रामानंद जी को कबीर साहेब जी के कहने पर गुरु बनाया था, जबकि उनके वास्तविक आध्यात्मिक गुरु कबीर साहेब ही थे। उनकी समयानुपालन की प्रवृत्ति तथा मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव था। साधु संतों की सहायता करने में भी उनको विशेष आनंद मिलता था। वे अपने अतिथियों के लिए बिना मूल्य लिए ही जूते भेंट कर दिया करते थे और जरूरतमंद जिनके लिए जूते की आवश्यकता उन्हें भी वो बिना मूल्य लिए जूते दे दिया करते थे। तो उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे कि ये तो लुटारा है घर का, ये तो भिखारी कर देगा। कुछ समय बाद उन्होंने रविदास तथा उनकी पत्नी को अपने घर से भगा दिया। रविदास पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग इमारत बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर का भजन तथा साधु संतों की संगत में व्यतीत करते रहे। भ्रांतियां हैं, किंवदंती है कि ये कुछ लोग कहते हैं कि ये सिख धर्म के अनुयायी थे और कुछ लोग कहते हैं कि ये चर्मकार ही थे, चामर वंश के थे, यानी शूद्र वंश के थे। तो ये यहाँ पे जो भिन्नताएं हैं, अभी तक इस विषय में कोई ठोस तथ्य नहीं मिले हैं, पर यह है कि संत जो थे वो अलग कोटि के थे। उनका जो सिद्धांत था वो बिल्कुल सीधा सीधा था, और वो सीधा सिद्धांत ये था कि सेवा कर्म से बड़ा कोई कर्म होता नहीं है। जीवन में यदि आपने सेवा की है तो उसका फल आपको मिलना ही है। और दूसरा उनका जो उद्देश्य था वो था कि आपका मन प्रफुल्लित और आनंदित होना चाहिए। तो उनकी जो लोकोक्ति है, उनके जो दोहे हैं, उनकी जो पदावली है, और उसमें एक जो अंश है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और आज भी हम कह उठते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये इस तरह से इसमें भी प्रसंग आता है कि एक गंगा स्नान के समय उनको सोने का कंगन मिला था और वो जो है इन्होंने
रानी के पास पहुंचाया तो वो जिद करने लगी कि ये जो है कहाँ मिला, हमें दूसरा चाहिए। तो उन्होंने अपने कठौते में से, एक कठौता क्या होता है जिसमें जूते बनाने का जो चमड़ा होता है उसको गलाते हैं, तो उस कठौते में से दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। तो ये इस तरह की जो है उनकी विशेषताएं थी और इस तरह का उनका जो आध्यात्मिक उत्कर्ष था वो लोगों से देखते ही बनता था। कहते हैं कि मीरा के लिए भी किन्हीं संतों ने आदेश दिया था कि आप जो है रैदास को, इनका नाम रैदास भी है, रैदास भी बोलते हैं, तो मीरा के लिए, जो मीरा भी संत समागम करती थी, तो किसी संत ने जो है बोला कि आप जो है रविदास को या रैदास को गुरु बनाइए। तो ये जो है जिज्ञावश और आदेशानुपालन के हिसाब से ये पहुंचती हैं रविदास के यहाँ। जब इन्हें देखा कि ये तो चामर का काम करते हैं, तुच्छ व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उसी समय जाके वहाँ फिर भी अपने सम्मानित गुरुओं का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने, रविदास ने जो है अपने कठौते में से, जो चामर डोल होता है उस कठौते में से उन्होंने जो है चरणामृत कहते हैं जिसको हम, तो वो चरणामृत जैसा उन्होंने कुछ उसके लिए मीरा के लिए दे दिया। तो और मीरा की दासी साथ में थी, तो ऐसा बोलते हैं कि मीरा ने वो चरणामृत जो है बहुत जल्दी से अपने ऊपर गिरा लिया, पर उसको पिया नहीं, क्योंकि वो चमड़े का गला हुआ पानी था, रद्दी खुद्दी पानी जो है। उनने कहा कि कौन पी रहा है इसके लिए, ये मन में भाव आया कि ये गंदगी भरा पानी, गंदा पानी कौन पिएगा, तो ये भाव आ जाता उनके लिए। और उनकी जो नौकरानी थी वो जल जो है चरणामृत जल वो पी गई थी, तो ये बोलते हैं। तो उन दिनों की बात है कि जब राणा सांगा थे और उन्होंने मीरा के लिए अलग महल में रख दिया था, वो साधु संतों के सानिध्य में रहती थी, तो वहाँ पे उनके साधु संत जो है समागम करने आए और तभी उनने पूछा उनकी नौकरानी से, तो नौकरानी जो है उनके कपड़े जो सुखा रही थी वहाँ पे, सो नौकरानी ने बताया कि वो तो इस समय बगीचे में घूम रही हैं और वहाँ जो है पुष्प चुन रही हैं, केत की, चंपा, चमेली इत्यादि के। और तुरंत ही तत्क्षण जो ऋषिगण आए थे उन्होंने देखा कि मीरा अपने राजमहल से निकलती आ रही हैं, और ये जो साधु संत थे वो थोड़ा सा क्रोधित हो गए कि आपकी जो नौकरानी है वो सिर चढ़ी है, वो सही नहीं बता रही थी कि आप जो है बगीचे में हैं, तो फुलवारी में हैं, आप तरह तरह के फूल चुन रही हैं। तो ये सुन के जो है मीरा का मन जो है वो बड़ा ही अचंभित हुआ और वो नौकरानी को अंदर खींच के ले गई। और नौकरानी को अंदर खींच के ले जाती हैं तो बोला कि ये तुमने कैसे बताया कि मैं तो मानसिक रूप से सही में और बगीचे में घूम रही थी और तरह तरह के अपने प्रभु कृष्ण के लिए फूल चुन रही थी, चंपा, चमेली, केतकी के। तो ये इस तरह की जब बात मीरा ने वहाँ पे कही तो नौकरानी बोली, पता नहीं, हमें सब कुछ दिख रहा है आगे पीछे का, यूँ समझो कि आपकी भाषा में मैं त्रिकालदर्शी हो गई हूँ, नौकरानी ने कहा। तो मीरा कहने लगी ये कैसे हो सकता है? बोले ये ऐसे हो सकता है कि हम आपके कपड़े धो रहे थे, आपके ब्लाउज में जो पीछे पीठ में दाग लगा हुआ था, मैंने उसको दांत से जो है धोने की कोशिश करी और उसके बाद से मुझे सब कुछ दिखता है आगे पीछे का। ये मीरा जो है उसी समय दुखी हो जाती हैं, उसी समय जो है उनका मन बड़ा व्यथित होता है कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मैंने संत के चरणामृत का अपमान किया है। और ये बाहर निकलती हैं और जो घर में बैठे हुए साधु संत थे उन्होंने कहा कि हे देव, आप यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं तत्क्षण आती हूँ। और मीरा वहाँ वापस जाती हैं और वापस जाते ही जो है वो रविदास समझ जाते हैं कि मीरा का भाव क्या है, क्योंकि मीरा ने जल नहीं पिया था, ये रविदास भी समझ गए थे। अंततो गत्वा मीरा ने उन्हें गुरु स्वीकार किया और इस तरह से मीरा ने आगे का अपना जो है आध्यात्मिक जीवन उनके
मार्गदर्शन में बिताया ऐसा पुराण कहते हैं, ऐसे ऐसे कथानक कहते हैं। तो ये इस तरह से गुरु रविदास जो है बिल्कुल सीधे साधे और सच्चे इंसान थे। उनके कुछ एक दोहे जो हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा रहे हैं कि जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, और रैदास मनुष्य न जोड़ सके, जब तक जाति न जात। तो ये इस तरह का उनका कहना था। और वो युग दृष्टा थे, युग सुधारक थे, समाज सुधारक थे। लोगों में उनका कहना था कि मनुष्य जो है वो कर्म से महान बनता है और कर्म से निम्न बनता है। कर्म से ही उसकी ऊंचाइयां और कर्म से ही उसकी नीचे गिरने की स्थितियां बनती हैं। तो इस तरह से किसी भी जन्म से मनुष्य को महान स्वीकार नहीं करना चाहिए और व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके गुणों को हमें जो है पूजना चाहिए। तो ये इस तरह से उनका जो समाज के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, उनके लिए सुधार करने का उनका जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। उन्हें उस युग में अलग बनाता है। तो 15वीं 16वीं सदी में अपने अस्तित्व को उन्होंने अध्यात्म से जोड़ते हुए कर्म से भी वंचित नहीं रखा। और ये सबसे बड़ा इनका गुण था कि जो आपका कर्म है आप उसे नहीं छोड़ना है आपको। ये इन्होंने उस समय ये एक प्रयोग करके बता दिया। और वह अनुभूत प्रयोग जो है उस युग में, उस समय ये लोगों को, ये मनुष्यों के लिए एक उदाहरण बन गया। और आज भी रविदास जो हैं संत हमारे बीच में जीवित हैं, अपने सिद्धांतों के रूप में, अपनी सहजता के रूप में, अपने सद्भाव के रूप में, अपने प्रेम के रूप में, अपने दया के रूप में और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में। रविदास जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। और ये रूपक आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।